मुख्य अतिथि एंड गांव से पधारे सभी मेहमान अभिभावक एंड मेरे प्यारे छोटे भाइयों एंड बहनों एंड स्कूल के समस्त स्टाफ, सभी को मेरा राम राम। एंड इसी के साथ मैं स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं को सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस शानदार और कार्यक्रम के लिए। और ये ऐसा उत्सव है, इसमें दो वार्षिक उत्सव और विदाई समारोह दोनों शामिल हैं। तो वार्षिक उत्सव के लिए सभी टॉपर्स और जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी के साथ जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड देने जा रहे हैं और 12वीं वालों की विदाई है, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो इसी के साथ मैं अभी पहले वक्ताओं ने अपने अनुभव के आधार पर बहुत कुछ बताया। जो बेराराम जी ने अभी बताया था, उन्होंने इतनी नौकरियां निकाल दी है कि जितनी उनके हाथ की अंगुलियां नहीं है। उन्होंने मतलब शुरू से, वो मेरे भी गुरु रहे हैं 11th और 12th से, उन्होंने अपने गाइडेंस किया है और उनके गाइडेंस के बदौलत ही मैं आज जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता हूँ वहाँ तक पहुँचा हूँ। और 11th 12th में रहते हुए उन्होंने भी हेल्प की। तो इस पार्ट में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बेराराम जी ने बताया था कि इस पार्ट में कोई एक अकेला नहीं लड़ता है। जब भी कोई बच्चा होता है और बच्चों के साथ अभिभावक और स्कूल के स्टाफ तीनों मिलकर इस जंग को लड़ते हैं। और जैसे उन्होंने बताया था कि कोई मतलब पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी अभिभावक अपना हिस्सा दे सकते हैं। उनका जरूरी नहीं है कि कुछ भी उनको करना जरूरी है। वो बिना पढ़ना लिखना आए आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके गाइडेंस को आपको कौन गाइड कर सकता है उनसे मिलवा सकते हैं। और जितना आप जैसे लोगों के साथ रहोगे उसी के आप अनुसार बनोगे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल में दूसरी बार आपके वार्षिक उत्सव में भाग ले रहा हूँ। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक फोन एक ऐसा रोग है जिसका इलाज डॉक्टरों से करवाना पड़ेगा, और ये रोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसमें आजकल तो पहले तो हम मूवीज देखते थे, कुछ बड़े वीडियोस 3-3 घंटे लगते थे। आज तो ऐसे रील्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं जो 10 सेकंड के होते हैं और खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जहाँ से हम थे मूवीज 3 घंटे बिता लेते वो अच्छा था। इस रील्स के माध्यम से क्या हो रहा है, आपका टेंशन, मानसिक बीमारियां और बढ़ती जा रही है। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, फोन से जितना दूर रहे, क्योंकि ये जमाना फोन के बिना तो है नहीं। आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर चीज फोन पे अवेलेबल है। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि फोन ही रखो ही मत, क्योंकि आप 12वीं के बाद जैसे ही निकलते हो तो फोन तो एक जरूरत बन चुकी है। बट यही हुआ कि आप टाइम है तो 3 घंटे की मूवी देख लीजिए, वो अच्छा रहेगा रील्स और ये शॉर्ट्स वीडियोस देखने के अच्छा। क्योंकि ये ऐसा है कि आप इसको नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 घंटे भी चले जाएंगे कि 30-30 सेकंड करके, और आपके मन में लोड रहेगा कि आप क्या कर रहे हो ये आपको पता नहीं है, खा भी रहे हो कुछ कर रहे हो। तो इन छोटे वीडियो से दूर रहें। और इसके साथ यह है कि फोन का सदुपयोग करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में जो वो पासबुक्स और किताबों का ज़माना बदल गया है। और आज के ज़माने में क्या हो गया, परसेंटेज पहले 40 बनते थे, आज 98% तो बन ही चुके हैं लोगों के। ऐसे ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें 100% कर चुके हैं लोग। तो अब इससे ज़्यादा तो कोई कुछ भी क्या ही करेगा। तो वो परसेंटेज का ज़माना जा चुका है। आपको हर एक एक्टिविटी में भाग लेना पड़ेगा, चाहे खेल हो, कूद हो, आपको बोलने की हो, कहीं भी कुछ करने की हो। वो ज़माना बदल गया आपको, और कंपटीशन ऐसा बढ़ गया है कि आपको पासबुक से काम नहीं करने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज चाहिए। तो आपको फ़ोन हुआ, टेक्नोलॉजी हुए, वीडियो जो आपके लेटेस्ट और जो आपको ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे मीडियम आपको यूज करने आने चाहिए। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि मैं नौकरी में भी यदि जाओगे ना, तो 50% ऐसी नौकरियां होगी जहां आपका कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखो तो 30% हर नौकरी में कंप्यूटर का ज्ञान मांगते हैं कि आता है कि नहीं। तो कंप्यूटर हुआ और नई जो टेक्नोलॉजी आते हैं इनको यूज करिए और ज्ञान में बढ़ावा दीजिए। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, आप यहाँ लगभग हम 1000 लोग के अराउंड बैठे हैं,
तो हो सकता है अगले 1 साल में तो 1 ही लाख नौकरियां निकलेगी पूरे राजस्थान में। तो जरूरी नहीं है आप सबको सरकारी नौकरी मिले। तो जमाना अभी फ्यूचर में प्राइवेट और इनका बढ़ावा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको वहाँ ज्ञान की ज़रूरत होगी। आपको पूछेगा भी नहीं कि आपकी डिग्री में 98% थे या 40% थे। तो आपको जहाँ से भी मिले, सबसे पहले आपका कॉलेज के बाद जाते हो तो आपका ज्ञान मतलब इतना कोई देने वाला होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि स्कूल में तो होते हैं अध्यापक होते हैं जो आपको एक सेट दे देते हैं कि ये करना, ये करके ये बोर्ड में परसेंटेज लेके आ सकते हो। पर कॉलेज में जाने के बाद ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं कि राजनीति कर लो, छात्र नेता बन जाओ, इस रैली में जाओ, उस रैली में जाओ। बट ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप ये पढ़ लो, ये तैयारी कर लो, ये यहाँ से कुछ कर लो। तो ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आप कॉलेज स्कूल से निकल के जब कॉलेज जाओ तो आप अपना कैरियर का पाथ सही से चुनो, जो आपको गाइडेंस करें। एंड आप वही बनने वाले हैं जो आप 5 लोगों के बीच रहते हैं, उनका एवरेज क्या है। तो आप यदि सोच रहे हो कि मेरे से 5 ही दोस्त हैं, वो 0 है और मैं एक पूरा 100% बन जाऊंगा, और 5 के 0 में औसत क्या होता है 5 के 0 का, यदि किसी के 100 आ रहा है तो वो बहुत ही अलग ही दुनिया में रह रहा होगा। बाकी सबका औसत 5 का 0 का औसत 0 ही आता है। तो ऐसी बातों को ध्यान रखते हुए आपको कैरियर पे फोकस करना है। और इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए मैं सब छात्र छात्राओं को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और स्कूल के स्टाफ और सभी को मैं उत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एंड धन्यवाद।